दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम वर्ड के यहाँ पर लेआउट टैब के अंदर यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स वाले सेक्शन को यहाँ पर समझने वाले हैं। दोस्तों इसमें हमें यहाँ पर हमारे टेबल के अंदर किसी सेल को कैसे डिलीट करें या किसी कॉलम को या किसी रो को या फिर पूरी टेबल को यहाँ पर कैसे डिलीट करें, हम यहाँ पर इसे समझेंगे। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम किसी भी रो को या कॉलम को यहाँ पर किस तरह से इंसर्ट करें उसे भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर अभी एक टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें अभी हमारा यहाँ पर कर्सर हमारे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में रखा हुआ है। दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले डिलीट ऑप्शन को समझ लेते हैं। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है डिलीट सेल्स का। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमारा जो कर्सर है यहाँ पर हमारे फर्स्ट सेल में रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा यह सेल डिलीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डिलीट सेल्स पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डिलीट सेल्स पर क्लिक करने पर हमारे सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। हम यहाँ पर इसे अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, डिलीट एंटायर रो और डिलीट एंटायर कॉलम। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमारा फर्स्ट वाले पर यहाँ पर ठीक है। हम जैसे दोस्तों यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर जिस सेल को यहाँ पर लिया हुआ है वह सेल यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसके लेफ्ट साइड के हमारे जो सेल्स है वह खिसक के उसकी पोजीशन पर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक दोस्तों ऐसे ही हम यहाँ पर जब यहाँ पर शिफ्ट सेल्स अप पर यहाँ पर टिक रखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो भी सेल होगा वह तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसके नीचे के सेल यहाँ पर जो होंगे वह उसके प्लेस पर आ जाएंगे। तो अभी दोस्तों हम यहाँ पर इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कर्सर यहाँ पर नेम के अंदर है, हम जैसे ही यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेम वाला जो सेल है यह तो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे वाला जो सेल है यह लेफ्ट में इसके प्लेस पर यहाँ पर खिसक जाएंगे। तो हम यहाँ पर ओके करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो नेम वाला यहाँ पर जो सेल था वह यहाँ पर डिलीट हो चुका है, और उसके पीछे के जो सेल यहाँ पर थे वो यहाँ पर लेफ्ट में खिसक कर और उसके प्लेस पर यहाँ पर आ चुके हैं। इसलिए हमें यहाँ पर लास्ट में एक यहाँ पर ब्लैंक सेल दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट वाले सेल को अगर डिलीट करते तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे हमारे पास कोई सेल है नहीं। जैसे हम यहाँ पर इसको भी डिलीट करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल वाला जो हमारा सेल था वह यहाँ पर डिलीट हो चुका है, लेकिन वह यहाँ पर लास्ट वाला सेल था, इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम अगर यहाँ पर किसी बीच वाले सेल को या फर्स्ट वाले सेल को यहाँ पर लेते हैं तो उसके पीछे के जो भी सेल है वह उसके प्लेस पर लेफ्ट साइड से खिसक जाते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पर नेम वाले सेल पर यहाँ पर फिर से क्लिक कर लिया है। हम फिर से यहाँ पर डिलीट सेल्स पर जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें जो सेकंड ऑप्शन मिल रहा था शिफ्ट सेल्स अप का, हम यहाँ पर अगर इसे सिलेक्ट करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके रो में जो सेल थे वह यहाँ पर नहीं खिसके हैं, लेकिन इसके नीचे जो इसका कॉलम है इसके सेल यहाँ पर उठकर और ऊपर की तरफ आ गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है डिलीट कॉलम्स का। हम हमारे कर्सर को यहाँ पर 34 वाले सेल में रख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डिलीट पर जाएंगे और यहाँ पर हम जैसे डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 34 वाला जो कॉलम है यहाँ पर ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 34 वाला जो केमिस्ट्री का यहाँ पर जो कॉलम था वह यहाँ पर डिलीट हो चुका है। ऐसे ही दोस्तों हमें यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन मिल रहा है वह है डिलीट रो का। तो दोस्तों हम यहाँ पर जैसे डिलीट रो पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही हमारी यह वाली रो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें लास्ट ऑप्शन मिलता है डिलीट टेबल का। तो इस पर क्लिक करने पर हमारी पूरी टेबल यहाँ पर एक ही बार में डिलीट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी टेबल यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। हम यहाँ पर फिर से अंडू कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर डिलीट वाले सेक्शन को समझ चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं इंसर्ट वाले सेक्शन पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ राजेश के आगे यहाँ पर हमारे कर्सर को रख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमें मिल रहा है इंसर्ट रो का। तो दोस्तों यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर रो को इंसर्ट करने के लिए और इसके बाद के दोनों ऑप्शन यहाँ पर कॉलम को इंसर्ट करने के लिए है। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट रो वाला जो ऑप्शन मिल रहा है वह है हमारा इंसर्ट अबोव का। इसका मतलब ये है कि हमारा कर्सर जहाँ पर भी है उसके ऊपर हम यहाँ पर रो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर राजेश वाले सेल में हमारा यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजेश के ऊपर यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो चुकी है। हम दोस्तों यहाँ पर जितनी भी रो को लेना चाहें तो उतनी बार इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उतनी रो यहाँ पर हमारे इंसर्ट हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों अगला ऑप्शन आता है इंसर्ट बिलो का। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस बार राजेश के नीचे हमारे यहाँ पर रो इंसर्ट हो चुकी है, और यहाँ पर भी हम जितनी चाहें उतनी रो को यहाँ पर नीचे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला ऑप्शन है वह है यहाँ पर कॉलम्स का। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमारा जो कर्सर है वह यहाँ पर केमिस्ट्री वाले सेल्स में रखा हुआ है।
हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो केमिस्ट्री के लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमारा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कॉलम इंसर्ट हो चुका है। और दोस्तों इस पर जितनी भी बार हम क्लिक करेंगे हम उतने कॉलम को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर कॉलम्स में हमें अगला ऑप्शन मिलता है इंसर्ट राइट कॉलम्स का। तो यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो इस बार हमारे लेफ्ट में यहाँ पर कॉलम इंसर्ट ना होते हुए हमारे केमिस्ट्री के राइट साइड में यहाँ पर कॉलम इंसर्ट होंगे। तो हम यहाँ पर राइट साइड में भी जितने भी कॉलम को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहे तो हम उन्हें यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका यहाँ पर रो और कॉलम्स वाला पूरा सेक्शन हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे आने वाले ऐसे सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।